Welcome to SN Chaudhary Phase Classes for Class 9th CBSE syllabus, Science Olympiad syllabus, NTSC syllabus एंड साइंस फाउंडेशन कोर्स। आज जो हम ये बताएंगे ये वो साइंस क्लास 9th के लिए है, फिजिक्स और मोशन का ही ये पार्ट है ये। और साथ साथ इसी में हम सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी बातों को हम यहाँ बताएंगे। ये सिलेबस के अनुकूल है और ये हर एक बच्चे को आना चाहिए। इसी आधार पर आप NTSC या किसी कंपटीशन में फेस करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर NTSC में जो क्वेश्चन आया पता ही नहीं चला। तो जब बेटा आप डिटेल से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर ये देखो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लिखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। और जब आपको वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना, जैसे कि आगे की भी वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल देना, उसका आंसर हम 24 घंटे के भीतर डाल देंगे। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यदि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सबसे सिंपल बात यही है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो सर्कुलर रास्ते पर जो चलेंगे तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखो, व्हेन अ बॉडी moves on a circular path with constant speed, then it is called uniform सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, ऊपर में हमने क्या लिखा, सर्कुलर पाथ पर जो भी चलेगा उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, कांस्टेंट स्पीड कर दिए, माने उसका स्पीड हमेशा फिक्स्ड है, तब जो मोशन रहता है तब उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the speed of the body is constant, but its direction changes continuously. Direction changes in a uniform circular motion. The speed of a body is constant. यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेज कंटिन्यूसली एंड सो velocity is changing, or velocity changes continuously. And so velocity changes continuously. क्यों? तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और हम जानते हैं वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होता है तो इसी में हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट में द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration.
acceleration. So uniform circular motion. So uniform circular motion is an accelerated motion. ये इसमें एक्सेलरेशन होता है क्योंकि देखो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हमने क्या देखा, वेलोसिटी चेंज करा है. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. इसी में देख लो फिफ्थ पॉइंट, दैट एक्सेलरेशन produced in a uniform circular motion is called centripetal acceleration, and its direction is towards the center. Circular motion, the center. देखो बेटा, अब हमने यहाँ तक तो बता दिया एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में देखो एक ऑब्जेक्ट को आप घुमा रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स आपको उसमें एक्सेलरेशन लगाता है. तो इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इट इज एक्टिंग टुवार्ड्स सर्कल. देखो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है, ये आर है रेडियस. यहाँ पर एक्सेलरेशन जो काम करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, सर्कल की तरफ काम कर रहा है, सेंटर की तरफ. सेंटर इसका ओ है. आगे बात समझ में. अब इसका वी नीड अ फोर्स टू मूव अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तब तो इसमें एक फोर्स भी लगाना पड़ेगा. एक्सेलरेशन जहाँ भी है तो वहाँ फोर्स लगते हैं. छठा पॉइंट देखो, द फोर्स required to move a body on circular path is called centripetal force. जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर रास्ते पर घुमाता है उसको द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया. आए बात समझ में. यहाँ तक ये बातें आपको ध्यान रखना है. अब थर्ड लॉ जब पढ़ेंगे तब उसी में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ पर 7th पॉइंट हम लिख, ऊपर लिख लिया आपने, ऊपर नोट कर लो. 7th पॉइंट ये देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इसका फार्मूला होता है mv²/r. याद रखना, ये क्लास 11th में वैसे डेरिवेशन है, यहाँ याद रखना. सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर. ये सेंटर की तरफ काम करता है. 8वें पॉइंट देख लो बेटा इसी में. अब जब हम क्या जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी होगा. जितना एक्शन करते हैं उतना ही रिएक्शन करते हैं. तो ये फोर्स चाहता है कि हम सेंटर की तरफ लाएं और दूसरा फोर्स चाहेगा सेंटर से हम दूर ले जाएं, तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द फोर्स
tries to move a body moving on circular path देखो, the force which try to move a body moving on circular path away from the center is called centrifugal force, and its produced acceleration is called centrifugal acceleration। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम सेंटर एंड देयर डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम सेंटर। इसका डायरेक्शन सेंटर से दूर ले जाने का होता है। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम हम दिखा देते हैं। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर देख लो, एक डायग्राम हम यहाँ पर बना दिए हैं। ये इसकी तरफ जो काम करेगा इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इधर काम करते हैं इसके अवे काम करते हैं तो इसको कहते हैं इस पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से दूर ले जाने का काम करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाते हैं। लिख लिए बेटे सारे। अब यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन पढ़ लिए हो। ये सर्कुलर मोशन में इतनी नॉलेज होनी चाहिए हर बच्चे को।